हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग है राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो ज़्यादा देरी ना करते चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आज के भाग का पहला क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2021 को किस संस्था ने भारत में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर रिपोर्ट जारी की? तो किस संस्था ने की है? नीति आयोग ने भारत में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर रिपोर्ट जारी की है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2021 को किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के माध्यम $32 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो किस राज्य में हुए? मिजोरम में हुए। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2021 को किसने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया? तो किसने किया है? केंद्रीय वित्तीय एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने USISPF को वैश्विक निवेश गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने पोतों के वित्तीय पोषण और उन्हें पट्टों पर देने के क्षेत्र में अवसर पैदा करने हेतु भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता IFSC में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? भारत सरकार की पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार वंदना अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल कब से कब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY को बढ़ाने को मंजूरी दी? तो कब से कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जून 2021 को किस देश के साथ साझेदारी में भूटान का टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ITWB कार्यक्रम शुरू हुआ? तो किसके साथ हुआ है? साझेदारी में हुआ है, भारत की साझेदारी में ITWB कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP तथा आर्थिक सहयोग संगठन OECD की संयुक्त पहल है। भारत को भागीदारी क्षेत्र अधिकार के रूप में चुना गया है। भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराए हैं। इस कार्यक्रम की अवधि लगभग 24 माह की होगी। कब तक होगी? 24 माह की अवधि होगी इस कार्यक्रम की। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2021 को किसने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर WHO M योग ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO M योग ऐप लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस ऐप को WHO के सहयोग से भारत सरकार ने विकसित किया है। किसने? भारत सरकार ने विकसित किया है WHO के सहयोग से। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में सार्वजनिक बचाव एवं सुरक्षा सेवा हेतु 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में कितने स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो कितने? 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी प्रदान की है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह परियोजना अगले 5 वर्ष में पूरी होगी। कब में? अगले 5 वर्ष में पूरी होगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2021 को केंद्र सरकार ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस जारी किया। इसे किस संस्थान ने प्रकाशित किया है? तो किस संस्थान ने प्रकाशित किया है? अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ISRO द्वारा मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह एटलस वर्ष
2018-19 की समयवादी के लिए अपरदित भूमि का राजभर क्षेत्र को दिखाता है। क्या? समयवादी के लिए अपरदित भूमि का राजभर क्षेत्र को दिखाता है। तो आइए देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जून 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे समुद्र अभियान डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी। इस बहु संस्थागत महत्वाकांक्षी अभियान को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। तो कौन सा मंत्रालय होगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा डीप ओशन मिशन को मंजूरी देने वाला। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। उद्देश्य है गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाने और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र प्रौद्योगिकी को विकसित करना। यह भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन आधारित परियोजना होगी। इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू करने हेतु 5 वर्ष की अवधि अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए होगी। कितनी होगी? 4077 करोड़ रुपए होगी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 11.4% की बढ़ोतरी हुई है नामांकन में। तो आज देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह रिपोर्ट देश में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक प्रदान करती है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की बढ़ोतरी हुई। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2019-20 में 3.85 करोड़ रहा है। उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक वर्ष 2018-19 में 1.00 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 1.01 रहा। वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुमानत 26 है। क्या? छात्र शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 26 है। कितना? 26 है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्यमुक्त हुआ। यह जहाज नौसेना में कब कमीशन हुआ था? तो कब कमीशन हुआ था? वर्ष 1981 में INS संधायक कमीशन हुआ था। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। समग्र SDG भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो किस राज्य को हुआ है? केरल को हुआ है सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में SDG में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु दूसरा तथा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में बिहार को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ। भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर वर्ष 2020 से 66 हो गया है। कितना? 2019 से 60 से बढ़कर 2020 में 66 हो गया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मई 2021 को अपतटीय गश्ती पोत OPV सजग भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। इसका निर्माण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है? मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा OPV सजग का निर्माण किया गया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में भारत ने किसके लिए यूनाइट अवेयर मोबाइल टैग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किसके लिए क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय शांति रक्षकों के लिए यूनाइट अवेयर मोबाइल टैग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जी आज के भाग का लास्ट क्वेश्चन है, 23 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय की समिति ने कितनी भाषाओं में अपने निःशुल्क कोर्ट्स
सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है। तो कितनी भाषाओं के लिए मैनुअल जारी किया है? 14 भाषाओं में निःशुल्क ई क्वार्टर सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है 14 भाषाओं में। तो आज के भाग को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।